तो चलिए सर्व समीकरण का उपयोग करके हम क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर में जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बता दिया था, ये आपका पार्ट 3 है। ठीक है, प्रश्नावली 2.4 का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड कीजिए बोला है। पहला क्वेश्चन है ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, ये एक सूत्र का है। ठीक है, क्या सूत्र है, a प्लस बी प्लस सी पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। ठीक है, आप चाहे abc के स्थान पर xyz भी रख सकते हैं। ठीक है, जो सूत्र है वही रहेगा सेम। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 4x का स्क्वायर है ये। ठीक है, 4x स्क्वायर दिया है तो इसे हम लिख सकते हैं क्या कि 2x पूरे का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, क्योंकि इसे हम तोड़ेंगे 4x का स्क्वायर होएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि अब हम लिख सकते हैं 3y पूरे का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, 3 दिया 9y का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16z, मतलब 4z का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 12xy लाना है। मतलब एक बात और याद रखेंगे आप लोग, माइनस वाला चिन्ह देखना है। ठीक है, माइनस किसमें है, इसमें है x y z और इसमें x z, मतलब z किसमें आ रहा है, दोनों में आ रहा है। ठीक है, y और x है तो हमें z वाला जो आएगा, जो भी सामने में z आएगा ना, उसमें हमें माइनस लेते जाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर -4z का स्क्वायर करना है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 12xy है, मतलब यहाँ से आप ले लीजिए 2ab। ठीक है, 2ab है तो 2 का गुणा कीजिए, 2 इंटू a 2x इंटू 3x, ये हो गया। गुणा कीजिए, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, x और ये होगा y। ठीक है, x और y, ये हो गया। अब देखिए सामने में क्या है, तो प्लस, इसको नहीं देखना है। ठीक है, साइन को नहीं देखना है, यहाँ पर प्लस, लेकिन आपको z वाला जो है वो माइनस करना होगा। ठीक है, तो चलिए 2bc मतलब 2b, ये हो गया 3y और c मतलब -4z, ये हो गया। ठीक है, आप क्या करना है, प्लस 2ac या फिर 2ca कर दीजिए, 2c कहाँ पर है, ये -4z। ठीक है, और a 2x, ये हो गया। ठीक है, ये एक सूत्र है यहाँ तक है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए ये है a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस c के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये दिया है। अगर आप गुणा करके देखेंगे तो यही रूप आपका निकल के आएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो देखिए अब हम इसे लिख सकते हैं क्या, ये वाला दिया है हमें। ठीक है, ये वाला दिया है कंडीशन, लेफ्ट हैंड साइड दिया है, सॉरी राइट हैंड साइड दिया है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में इसे लिखना है, ये वाला a प्लस बी प्लस सी पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a कहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, 2x ये है, b कौन सा हो गया, ये 3y हो गया, तो 3y। ठीक है, c क्या हो गया, -4z, तो ये हो गया आपका -4z। ठीक है, देखिए इसका आपको होल स्क्वायर करना है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे ना तो ये वाला रूप आपका निकल के आएगा। क्लियर है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका दूसरा देखते हैं, किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, देखिए हमने वहां पर क्या लिखा था, 4x का स्क्वायर था। ठीक है, तो हमने उसे लिख दिया 2x पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख दिया, तो लेकिन यहाँ पे तो 2x का स्क्वायर है, तो कैसे करेंगे, तो देखो इसको कैसे करेंगे। देखो 2 को हम लिख सकते हैं क्या, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे मैम ने कैसे लिखे, तो देखिए बेटा, इसको हम लोग √2 का गुणा हम लोग 2 बार करते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है कि ये स्क्वायर कट जाता है, ये रूट कट जाता है। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें 2 प्राप्त होता है। तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, इस रूप में हम 2 को लिख सकते हैं। तो चलिए लिख दीजिए, तो √2, ठीक है, x, ठीक है, पूरे का स्क्वायर, ये हो गया। समझ आ गया आप लोग को। देखिए अब क्या करना है, y का स्क्वायर है तो हम इसे y का स्क्वायर ही रहने देंगे। अब आप बारी आती है 8 की। ठीक है, 8 को हम कैसे लिखे कि वो स्क्वायर में आए,
तो इसे लिखने का तरीका है भाई कि 8 का आप लोग गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 3z का स्क्वायर रहता ना, सॉरी 9z का स्क्वायर रहता ना, तो हम 3z का स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ तो 4 दे दिए, 8 दे दिया है, तो इसे 8 को हम कैसे निकालें, तो इसका गुणनखंड कर देते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। गुणनखंड करेंगे तो निकल आएगा। तो देखिए 2 का गुणा हम कितने बार करेंगे, 4 बार। आ गया 2 का गुणा हम 2 बार करेंगे, फिर 2 का गुणा हम 1 बार करेंगे, क्या निकल के आया, 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है, ये निकल के आ गया। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या कि 2√2, इस स्टेप से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। क्यों लिखे, क्योंकि ये 3 है, 2 का जोड़ी बन गया और 1 बाहर निकल गया, ठीक है, क्लियर है। इसे 2 को लिख सकते हैं 2√2 पूरे का स्क्वायर। अब आता है बारी यहाँ पर प्लस माइनस का खेल, ठीक है। प्लस माइनस के खेल की जगह में क्या करना है, आपको ये देखना है एक्स वाई कौन सा है और इसमें क्या है, एक्स वाई कौन कौन सा है, ठीक है। जिसमें है एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो अब वापस आइए, एक्स के स्थान में क्या रख देना है, माइनस रख देना है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, -√2 एक्स लिखना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक्स वाई। यहाँ पे आपका होता है खेल स्टार्ट, क्या वाला, 2ab वाला। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या सूत्र आता है, 2ab आता है, तो 2 का गुणा करके इन दोनों को लिख दीजिए, 2 इंटू -√2 एक्स, ठीक है, 2a और b, ये हो गया y, ठीक है, 2√2 एक्स तो 5, ठीक है। यहाँ पे एक काम करिए आप लोग, √2 एक्स है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं -√2 एक्स इंटू वाई, ठीक है, 2ab, ये हो गया। अब आप लोग को प्लस करके फिर डालना है 2ab, bc आता है, उसके बाद 2 इंटू bc, b क्या है, y है, और c क्या है, 2√2 है, 2√2 है, ये है, ठीक है। प्लस क्या आएगा, 2ca, मतलब c क्या है, ये वाला है आपका 2√2, ठीक है, 2√2 इंटू -√2 ca बोला है, तो ca कहाँ है, x है, 2√2 x, और ठीक है 2√2 xy, यहाँ पर xy ये होगा, ठीक है, 2y √2 xy, ये हो जाएगा। आप लोग गुणा करके देख सकते हैं, इसका मान आएगा 2x स्क्वायर, इसका मान आपको है y स्क्वायर, इसका मान आएगा 2√2, ठीक है, xy आ गया, यहाँ पे z का स्क्वायर होगा ये, ठीक है, 2√2 z का स्क्वायर, या तो आप इसे इस स्टेप से लिख सकते हैं z पूरे का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग लिए हैं 2ab, 2bc और 2ca, ये लिए हैं, तो हम गुणा करके देखते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, प्लस है ना, 2 इंटू हो जाएगा ये, ठीक है, √2, ये 2 हो जाएगा, √2 पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया, तो 8 हो गया, यहाँ पे 8 YZ बोला है, XZ बोला है, सॉरी X और Z बोला है ना, तो 2 8 हो गया, ये 8 और क्या बोला है, XZ मतलब CA बोला है, C क्या है हमारे पास है Z, तो यहाँ पे हमने XY लिख दिया था, यहाँ पर गलती हो जा रहा है, ठीक है, तो ZX ये हो गया, ठीक है, समझ आ गया क्या। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी गड़बड़ी हुआ होगा, 2y 2bc, ठीक है, 2bc मतलब 2√2z, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो जाता है ना, तो पूरा का पूरा इसका सिस्टम जो है वो हिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से देखना है, मैंने यहाँ पे z के स्थान पे सिर्फ XY लिख दिया था, वहां से ही गड़बड़ी हो गया। चलिए ये आपका निकल गया। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इसे a प्लस b प्लस c पूरे का होल स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, √2 -√2 x प्लस y प्लस 2√2 पूरे का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। आंसर आपका क्लियर है। हमने इसे क्या किया है, थोड़ा सा सिंपल वे में ले गया है, फिर उसके बाद जो उसका सूत्र होता है
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca उसी रूप में आ गया है ये, ठीक है, उसी रूप में आया है तो a प्लस बी प्लस सी पूरे का स्क्वायर हमने लगा दिया है, तो आपका आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं छठवां नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखिए छठवां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, ठीक है, प्रसारित रूप में लिखना है। घन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख दूं a प्लस बी पूरे का क्यूब का सूत्र हमने पढ़ा था, सरल समीकरण का सूत्र है ये, ठीक है। क्या होता है, a का क्यूब होता है प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर होता है प्लस b का क्यूब होता है, ठीक है। अगर आपको सूत्र याद नहीं है ना तो ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला, ठीक है। आपको सर्व समीकरण के जितने भी सूत्र है ना वो सभी आपको याद करने ही होंगे, याद नहीं होगा ना तो क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है। तो आप लोग को बेटा याद करके पहले रखना है। मैंने बता दिया सर्व समीकरण का सूत्र क्या होता है, ठीक है, पार्ट 1 में। तो देखिए अब इसे इस रूप में हमें डालना है, तो चलिए डालिए, तो 2x प्लस 1, ठीक है, पूरे का क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का क्यू मतलब 2x का क्यू प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 2x पूरे का स्क्वायर इंटू बी मतलब x, ठीक है, प्लस 3 इंटू ए मतलब 2a 2x इंटू बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्यू है ना, ये क्यू हो जाएगा, ठीक है, इसी रूप में आपको लिखना है। अब 2 का क्यू है मतलब 2 का क्यू क्या हो गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 8x का क्यू हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए 2x का स्क्वायर है तो ये 4x का स्क्वायर होगा, 4 का गुणा 3 के साथ होगा कितना होगा, 4 के 12 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 12x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 है ना तो हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ करेंगे तो सेम होता है। अब देखिए 3 दूनी कितना हो गया 6x, ये हो गया, ठीक है, एक का स्क्वायर एक ही हो जाता है प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, क्यू का आंसर इतना हो गया, क्लियर है। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा का, दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये पहला का हो गया, ठीक है। दूसरा दिया है 2a माइनस 3b, अच्छा ये क्या है, माइनस वाला है, ठीक है, पूरे का क्यू है ये, ठीक है, क्यू दिया होगा ना, मैंने क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, ये क्यू होगा, ठीक है, 3 होगा। चलिए इसका सूत्र क्या होगा, आपको बस यहाँ पे माइनस रख देना है और यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है, उसके बाद सेम प्रोसेस है। चलिए a का क्यू मतलब 2a पूरे का क्यू हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रखना है तो 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर इंटू b मतलब 3b सेम होगा, ठीक है, 3ab स्क्वायर मतलब 2a और b का स्क्वायर मतलब 3b का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और क्या बच गया माइनस b स्क्वायर मतलब b क्या है 3b है, ये हो जाएगा आपका क्यू, ठीक है, समझ आ गया। चलिए दिख रहा है क्या, इससे थोड़ा सा देख लेते हैं, चलिए देख लीजिए आप, 2a का क्यूब मतलब 8 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे 2 का घात 2 4 4 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये ठीक है क्या, हाँ चलिए ठीक है, 4 4 से 12 a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस सॉरी यहाँ पे 3 है ना, 12 से कितना हो जाएगा 12 के 12 12 से 36 मतलब ये हो जाएगा आपका 36 a स्क्वायर b हो जाएगा, समझ आया, इन तीनों का गुणा हुआ है, ठीक है, एक साथ। आप प्लस है तो प्लस वाला कीजिए, ये क्या हो जाएगा 3 से 9, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 9 पंचे 9 छक्के सॉरी 9 छक्के कितना होता है 54 ए बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 से 9 से कितना हो जाएगा 27 बी का क्यूब हो जाएगा। देखिए मिला लीजिए, ए का 8 क्यूब माइनस 36 ए स्क्वायर बी प्लस 54 ए बी स्क्वायर माइनस 27 बी का क्यूब, ठीक है, आ गया, ये है आपका आंसर, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे उसे भी देख लेते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, सूत्र में हमें अप्लाई करना है, सूत्र पता है आप लोग को, मैंने बताया, चलो ए का क्या करना है क्यू करना है, चलिए करिए, तो ए का क्यू मतलब 3/2 एक्स पूरे का क्यू प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर
इसका स्क्वायर हो गया, प्लस इंटू बी हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, ये नहीं दिख रहा है क्या, दूसरा यूज कर लेते, चलो ये प्लस हो जाएगा, हाँ ठीक है, बी स्क्वायर हो गया, अब हो जाएगा 3a मतलब 3 इंटू अपान 2x और b का स्क्वायर, और क्या बचा, लास्ट बचा b का क्यूब, ये बचा, ठीक है, समझ आया, हमने सूत्र में रख दिया है। अब ये क्या हो जाएगा आगे, 3 से ना 9 से कितना हो जाएगा 27, ठीक है, 27 बटा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 x का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू एक एक स्टेप करते जाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है, 3 इंटू 9/4 ये हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया, और प्लस ये क्या हो जाएगा 3 से 9 बटा 2 x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 ये हो जाएगा। आप आगे सॉल्व कर लेंगे, 27 बटा 8 एक्स क्यूब, प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 27 बटा 4 हो जाएगा, ठीक है, हमने कहीं मिस्टेक कर दिया क्या, 9 बटा 4 नहीं है, कहीं मिस्टेक नहीं है, चलिए 9 से कितना हो जाएगा 27 बटा 4 एक्स का स्क्वायर प्लस 9 बटा 2 एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, आगे सॉल्व नहीं होने वाला भाई, ठीक है, प्रसारित रूप में लिखना है, हमने इसे इस रूप में लिखना है, ठीक है, प्रसार करके लिखना है, क्लियर है। चलिए इसका माइनस वाला लिखेंगे अब, चलिए माइनस का सूत्र क्या होता है, ए का, चलिए यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, ए माइनस बी पूरे का क्यूब, ये होता है ए का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस होता है 3ab का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब, ये होगा, ठीक है, चलिए अप्लाई कीजिए भाई, ए का क्यूब मतलब एक्स का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 हो जाएगा ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर इंटू 2/3 हो जाएगा वाई, ठीक है, प्लस 3a मतलब एक्स और b का स्क्वायर मतलब 2/3 वाई पूरे का स्क्वायर माइनस b का क्यूब मतलब 2/3 वाई पूरे का क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा, एक्स का क्यूब हो गया, माइनस इधर देखेंगे जो कट रहा है उसको काट देंगे, ये 3 कट जाएगा, ठीक है, क्या बचा 2x का स्क्वायर वाई, ठीक है, ये हो गया, प्लस यहाँ से 3 कट जाएगा, नहीं 3 नहीं होगा, हाँ 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, ये बचेगा आपका 2/3 एक्स वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा भाई, लास्ट बचा है आपका माइनस में हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बटा 3 से 9, 9 से 27 वाई का क्यूब हो जाएगा, ये होगा आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जितने भी क्वेश्चन थे उसके अंदर में हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगली क्लास में आपको नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली क्लास में तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स रिवीजन करते रहिए।